महागंगा हॉरर स्टोरी आज की कहानी थोड़ी अलग है क्योंकि यह भारत के सबसे पवित्र स्थान गंगा तट के बारे में है। अनिकेत शर्मा, एक 19 साल का नौजवान, अपने माँ बाप और बड़े भाई अभय के साथ 2012 में पहली बार वाराणसी में गंगा मेले में गया था। गंगा का महत्व आध्यात्मिक रूप से बेहद खास माना जाता है और इसका अनुभव जीवन को बदलने वाला कहा जाता है। लेकिन अनिकेत के लिए यह धार्मिक यात्रा से ज्यादा एक रोमांचक अनुभव था। उसने अपनी दादी से कई बार सुना था कि गंगा का पानी दिव्य शक्तियों से भरा होता है। जब अनिकेत अपने परिवार के साथ गंगा स्नान करने पहुंचा तो उसने देखा कि वहां हर तरफ लोग मंत्रों का जाप कर रहे थे और हवा में धूप की सुगंध फैली हुई थी। जैसे ही अनिकेत ने गंगा के पानी में कदम रखा, उसने एक अजीब सी गर्मी महसूस की, जैसे उसके आसपास का पानी उबल रहा हो। उसने तुरंत अभय को यह बात बताई, लेकिन अभय ने इसे मजाक समझकर टाल दिया। शाम को परिवार ने गंगा मेले में घूमने का प्लान बनाया। हर तरफ साधु संतों और भक्तों की भीड़ थी। बड़े बड़े स्टॉल्स पर धार्मिक वस्तुएं बिक रही थीं। घूमते घूमते अनिकेत की नज़र एक कोने में बैठे एक विचित्र साधु पर पड़ी। उनका चेहरा आसमान की ओर था, आंखें सफ़ेद और होठों पर अनजाने मंत्र थे। अनिकेत उस साधु की ओर खिंचता चला गया। उसने अभय से कहा, चलो देखते हैं ये बाबा क्या कर रहे हैं। लेकिन अभय ने मना किया और कहा कि किसी की साधना में खलल डालना सही नहीं है। अनिकेत ने उसकी बात अनसुनी कर दी और साधु के पास पहुंच गया। साधु ध्यान में लीन थे। अनिकेत ने उन्हें आवाज दी, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। फिर मजाक में उसने पास से एक लकड़ी उठाई और साधु को छू दिया। साधु की आंखें एकदम से खुल गईं। उनकी सफ़ेद आंखें अनिकेत पर जमी थीं। अनिकेत घबरा गया। साधु मुस्कुराए और बोले, आ गया तू, तेरा ही इंतजार था। अनिकेत चौंकते हुए बोला, आप मुझे जानते हो? साधु ने बिना कुछ कहे अपने गले से एक माला निकाली और अनिकेत को देते हुए कहा, इसे पहनकर सो जाना, कल तुझे अपने सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। अनिकेत ने माला ले ली और परिवार के पास लौट आया। रात को जब उसने माला पहनकर सोना शुरू किया तो उसने बेहद डरावने सपने देखे। उसने खुद को एक जलते जंगल में खड़ा पाया। चारों तरफ आग लगी हुई थी और एक गहरी आवाज उसके नाम से उसे पुकार रही थी। अचानक एक काला साया उसके सामने आ गया। उसकी आंखें लाल थीं और उसने कहा, तू मुझे लेने आया था, अब तेरे साथ चलने का समय है। अनिकेत चिल्लाते हुए नींद से जागा। माला उसके गले में जलने जैसी गर्म हो रही थी। उसने डरकर माला उतार दी और फेंक दी। कुछ दिनों बाद परिवार के साथ अजीब घटनाएं होने लगीं। उसके पिता की दुकान में आग लग गई, अभय की नौकरी चली गई और उसकी माँ की तबीयत खराब रहने लगी। एक दिन अनिकेत ने अपनी अलमारी में सफाई करते हुए फिर वही माला देखी। उसने माँ से पूछा तो पता चला कि माँ ने माला संभाल कर रख दी थी। डरकर उसने माला कचरे में फेंक दी, लेकिन अगली रात उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा तो कमरे के कोने में वही काला साया खड़ा था। वह बोला, गंगा वापस आ जा। डरा हुआ अनिकेत अगले ही दिन वाराणसी के लिए निकल पड़ा। गंगा तट पहुंचकर वह उस साधु को ढूंढने लगा। जैसे ही साधु मिला, वह उनके पैरों में गिर पड़ा और माफी मांगने लगा। साधु ने गुस्से में कहा, तूने मेरी साधना में खलल डाला था, अब यह सब भुगतना तेरा ही कर्म है। अनिकेत ने मिन्नतें कीं। साधु को उस पर दया आ गई। उन्होंने माला वापस लेकर उसे अपने गले में डाल ली। अनिकेत ने देखा कि काला साया अब साधु के ऊपर था और कुछ देर बाद वह साधु के अंदर समा गया। उस दिन अनिकेत ने फिर से गंगा में स्नान किया और प्रण लिया कि किसी की भक्ति में कभी खलल नहीं डालेगा। धीरे धीरे उसके परिवार पर आए सारे संकट दूर हो गए। अगर यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।